अब आइए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, पहला किसी देरो ताखीर के मैं खताबत की दुनिया में चलता हूँ और एक ऐसे नायाब खतीब को आपकी अदालतों तक हाजिर करता हूँ। उससे पहले मैं फिर से आपके ज़हन को टटोल लूँ कि कितने हजरात हैं जो हजरत को सुनना चाहते हैं। जरा हाथ उठाइए, सुनना चाह रहे हैं भाई? माशा अल्लाह। मैं हजरत को बुलाने से पहले इस शेर को पढ़ूं और आपको जो है आपकी हिम्मतों को और आपके ज़हनों को टटोल लूं कि खुद को पहले पैदाम करना पड़ता है। खुद को पहले, मौलाना वहीद साहब, कि खुद को पहले पैदाम करना पड़ता है। सितम तो यह है कि सरेआम करना पड़ता है, कि खुद को पहले बेदाम करना पड़ता है। सितम तो यह है कि सरेआम करना पड़ता है। चलेंगे हम कल मॉल में चलकर खिलौने लाएंगे, चलेंगे हम कल मॉल में चल के खिलौने लाएंगे। ये वादा अपने बच्चों से हर सुबह शाम करना पड़ता है। ये वादा अपने बच्चों से हर सुबह शाम करना पड़ता है। अब आइए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, मैं खिताबत के लिए, बयान के लिए एक ऐसे नायाब मुकर्रिर को आपकी अदालतों में खड़ा करता हूँ जो आज के दौर में किसी पर्चे का मोहताज नहीं, किसी नाम के मोहताज नहीं, किसी जो है ताल्लुकात के मोहताज नहीं। आप यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब का बयान, वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। किसी ने कहा कि जब उनकी याद आए तो थोड़ा सा वक्त खर्च कर देना। अच्छे लोगों सुनो इस शेर को, कि जब उनकी याद आए तो थोड़ा सा वक्त खर्च कर देना। ये फिर मिलेंगे यूट्यूब पर, मौलाना अब्दुल वहीद सर्च कर देना, मौलाना वहीद सर्च कर देना। आइए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, मैं 4 मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूं और देखता हूं कि हमारे नौजवान कितने हैं जो बेदार हैं। इस शेर को सुनिए, नए दौर का नया शेर से मैं खतीब को आपकी अदालतों में खड़ा करता हूं। शेर देखे हजरात, न व्हाट्सएप करो, न फेसबुक, न ट्विटर किया करो। नौजवानों सुनो, न व्हाट्सएप करो, न फेसबुक, न ट्विटर किया करो। लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। अच्छा नहीं लग रहा है? अरे सुभान अल्लाह बोलिए। नया दौर का नया शेर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जितना चल रहा है ना, सुनिए नौजवानों, न व्हाट्सएप करो, न फेसबुक, न ट्विटर किया करो। लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, जन्नत अगर, क्योंकि जियो का नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है कि नहीं भाई? लेकिन फर्क इतना है कि महंगा कर दिया है। न व्हाट्सएप करो, न फेसबुक, न ट्विटर किया करो। लाइक करो, कमेंट या शेयर किया करो। जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, जन्नत अगर जियो से कमानी है दोस्तों, मोबाइलों पे जिक्र पैगंबर किया करो, मोबाइलों पे जिक्र पैगंबर किया करो। जनाब हजरत मौलाना वहीद साहब आपकी अदालतों में हाजिर होते हैं और अपने खिताब से आप तमामी हजरात को अपने जो है बयान से आपके दिलों को मुस्तफीज फरमाते हैं। मौलाना अब्दुल वहीद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बलुआ वालों, नाज़िम साहब ने सलाम किया है। मैं शुरू में कह दिया था ना कि यहाँ का हर लफ्ज मोती है, गोली नहीं है। यहाँ का हर लफ्ज मोती है, गोली नहीं है। लगता है बलुआ गैठई वालों की जुबान में बोली नहीं है। बोलिए वालेकुम अस्सलाम, लाके बोलिए वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मोहतरम हजरात, ये आखिरी ऐलान किया जा रहा है कि जो हजरात मेहमान के तौर पर या मोहल्ले के लोग बाकी हैं खाने से, वो लोग जा कर के खाना खा ले। खाने का इंतज़ाम किया गया है, ये बार बार बाखबर किया जा रहा है। ये आखिरी ऐलान है। बड़ी मोतबर शख्सियत जिनकी सदारत में ये जलसा शुरू हुआ है, दुआ है कि अल्लाह इसे बखैर खूबी अंजाम पज़ीर फरमाए और बड़ी खूबसूरत निज़ामत अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। स्टेज पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, जो ज़र्रा जहाँ पर है वहीं आफ़ताब है। मैं नाज़िम जलसा की तरह आप लोगों से शिकायत नहीं करूँगा। निज़ामत वालों का एक अपना मामला है, वो आपको जगाने के लिए, आपको बार बार खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ तंज करेंगे, बोलेंगे ताकि आप जागते रहें। लेकिन मैं आपसे कोई गिला नहीं करूँगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको इसका बेहतर बदल अता फरमाए कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और ये मजमा जमा किया। जितने बस्ती के ज़िम्मेदारान लोग हैं, जितने नौजवानों ने मेहनतें की हैं, जिन लोगों की जान, माल, वक्त और सलाहियत इस जलसे को सजाने में लगी है, अल्लाह उन सब को इसका बेहतर बदल अता फरमाए। आमीन आमीन। बिलखुसूस इमाम साहब को और दिगर इस बस्ती के उलमा को, तलबा को, जिन लोगों ने बड़ी पुरजोश मेहनत की है, अल्लाह उन सबको इसका बेहतर बदल अता फरमाए। आमीन। चूँकि मैं आपके इलाके का आदमी हूँ, इसीलिए मैं आपकी ज़बान से शुरू करके मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूँ कि आप कौन सी ज़बान समझते हैं। चूँकि होशियार लोग हैं हमारे इलाके में, क्या जिस जगह भी जाइए अब आजकल कोई नादान नहीं रहा, सब होशियार हो। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, इस मोबाइल ने नाबालिग को भी बालिग कर दिया, नादान को भी होशियार कर दिया है। जिस अंगूठा छाप को कुछ भी नहीं आता, वो भी मोबाइल लेके अल्लाह रुदल में लगा हुआ, इतना मालूम है। तो इसलिए मैं आपकी ज़बान में बात करके और शुरुआत करके फिर असल मकसद पे आऊँगा। आजकल कोई बुरबक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे। आजकल कोई बुरबक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे। सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सबे अक्लमंद बाटे। आजकल कोई बुरबक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे। सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सबे अक्लमंद बाटे। दीन धर्म के बात लोग के कुछ ना सुझता। दीन धर्म के बात लोग के कुछ ना सुझता। अपना आगाड़ी केहू के कुछो लोग ना बुझता।
इतना चिल्ला चिल्ली लग रहा है, इतना जलसा जुलसी हो रहा है, इतना महलूद मिलाद हो रहा है, लेकिन जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं, बदलाव नहीं आ रहा। दीन धर्म के बात लोग के कुछ न सुझाता, अपना अगाड़ी केहू के कुछो लोग ना बुझाता। सही बात केहू के जब कोई समझावता, बात कर मानत नहीं के खिल्ली उड़ावता। उहे काम करता जौन जेकरा पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे। सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सबे अकलमंद बाटे। खेत में छोटा सा बच्चा भी जाए जी, आ खेसारी उजार ले जी, अब देख लेगा कि खेत वाला आ गया तो वो भी छुप जाए। यानी उस बच्चे को भी पता है कि हम चोरी कर रहे हैं। नादान हो, उसको पता है चोर चोर है, समझ रहे, चोरी कर रहे। बच्चा लो ना, बच्चा है तो उसको भी डर है कि खेत वाला का माल है, हम गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए आजकल कोई हम माँ बाप से मोहब्बत नहीं के, भाई से ना पटता। मैं कहता हूँ आज का सबसे मजबूत रिश्ता दूगो है, एगो ससुरारी आ एगो सड़ुआना। आज के डेट में ये दूगो से मजबूत रिश्ता कोनो नहीं है। नहीं है। आधा दर्जन साढ़ू होगा तो सबका नंबर लिख के रखेगा, आ एगो बहन होगी तो उसका नंबर डिलीट हो जाएगा। अरे कहाँ है उसका नंबर, वो भुला गया। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से ना पटता। ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से ना पटता। ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता। बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर लेखन खटता। कितनो दुख सहता पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। मैडम का हाल है, जिनको बड़े प्यार से लाया गया है, बल्कि आज के दौर में नाचते जाते उधर से नचाते लाते। तो जब नाचते जाते और नचाते लाते हैं, और जब वो घर में तिगनी का नाच नचाती है तो चिल्ला के मौलवी के पास क्यों जाते हैं? जी हमारी बहू हमारी बात नहीं सुनती, हमारा बेटा हमारा बात नहीं सुनता। तूने अल्लाह की नहीं सुनी, अल्लाह के रसूल की नहीं सुनी, तूने कुरान की न सुनी, हदीस की न सुनी, तूने दीन की न सुनी, इस्लाम की न सुनी। तेरा बेटा तेरी कैसे सुन लेगा, तेरी बहू तेरी कैसे सुन लेगी? बगावत तो तुमने शुरू की। तो मैडम जब आती हैं, सास ससुर के बाद इनका तो निकना सोहाता। वो तो रोब से आई है, अपाहिज लेके आई है। क्या नाम उसका? अपाची। सास ससुर के बात इनका तो निकना सोहाता। दिन रात नई हर के रास्ता जोहाता। चौथी से पहले ही पढ़ा जो आता। सास ससुर के बात इनका तनिक न सोहाता। दिन रात नई हर के रास्ता जोहाता। ना कोई आवताटे ना कोई जाता। गार्जियन के एकदम प्रतिबंध बाटे। आना जाना बिल्कुल रास्ता बंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे। सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सबे अकलमंद बाटे। इतना होशियार लोग के बीच में बात के लगे जरूरत बा? सब लोग होशियार है बा, तो दुआ करा दिया। होशियार के बावजूद भी पढ़े लिखों को पढ़ाना पड़ता है, ना पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है। जी। दीन एक ऐसा मामला है
जिसको लोगों ने यूं समझ लिया है कि फ्री में मिल जाए। जी, आपको स्कूल में टीचर बनना है तो मेहनत करना, पढ़ना पड़ेगा। बेशक। प्लम्बर बनना है तो पीछे पीछे उस्ताद के घूमना पड़ेगा। आपको राजमिस्त्री बनना है तो आपको लेबर बन के ईंट पत्थर ढोना पड़ेगा। लेकिन दीन का मामला है तो फेसबुकिया मौलवी दुनिया भर का पड़ा है। कोनो मसला पूछ लीजिए, हम तो बहुत देखते हैं, बहुत जानते हैं, दिन रात हम देखते हैं। हमारे जैसा मौलवाना कहाँ मिलेगा? हम तो बड़का मौलवा हैं। दीन के मामले में पूछने की जरूरत नहीं है। एक आदमी का वुजू किया, जी ऊपर उठ गया, अच्छा, ये घुटना से ऊपर उठ गया। मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, एक आदमी बोला जाके वुजू कर। अब हम हैरान हुए, हमको लगा शायद ये कोई दूसरा फायरिंग किया है कि इसका वुजू टूट गया है। उनको पता होगा तो हमने कहा हजरत आपको कैसे पता चला कि उसका वुजू टूट गया है? तो कहा कि उसका ठेवना नहीं खुल गया। तो हमने पूछा कि वुजू कितनी चीजों से टूट जाता है? तो कहा वो हम नहीं जाना, तो वुजू टूट गए। देख खुदा का बंदा, तुमको खुद पता ही नहीं है कि वुजू कितनी चीजों से टूटता है, और तू कह रहा कि वुजू टूट गया, ठेवना खुल गया, वुजू टूट गया। एक आदमी कह रहा है वुजू कर बड़ा गाड़ी देता रहे तो वुजू टूट गए। मौलाना साहब गाली देने से वुजू टूट जाता है क्या? नवाखिज़े वुजू में 8 चीजें मैंने जो पढ़ी है, जो मुझे मालूम है, जी 2 सर से, तबलीग जमात वाले भी बताते हैं, 2 सर से, 2 मुंह से, 2 बदन से और 2 कुठारा से, शर्मगाह से। जी 2 सर से पागल या बेहोश हो जाना, जी 2 मुंह से मुंह भर कह करना, या नमाज की हालत में खिलखिला के जोर से हंसना। हल्का सा दांत दिखा देगा तो वुजू नहीं टूटेगा, आवाज जब तक नहीं निकलेगी। और 2 बदन से टेक या सहारा लगा के सो जाना, बदन के किसी भी हिस्से से खून या पीप का निकल कर अपनी जगह से बह जाए। और 2 शर्मगाह से पखाना पेशाब करना, या रीह का, हवा का पीछे से निकलना, या इन दोनों रास्तों से किसी चीज का निकलना। जो मुझे मालूम है, तालिब इल्म हूँ, जी बैठे हैं, जी इसके अलावा कुछ नहीं है। तो गाली दिया वुजू टूट गया। गाली देना हराम है, गाली देना हराम है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि मास्टर बनने के लिए स्कूल खुला हुआ है, डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज खुला हुआ है, मौलाना बनने के लिए मदरसा खुला हुआ है, लेकिन गाली देने के लिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है? नहीं। कहीं इसका डिप्लोमा कराया जाता हो? इसमें 6 साल का बच्चा पीएचडी करके बैठा हुआ है। 6 साल का बच्चा ऐसा सरियाएगा, ऐसा हुंचा के गरियाएगा कि दादा के कान का कीड़ा गिरा दे। ये कहां से सीखा भाई? न कहीं स्कूल में, न मदरसे में गाली पे मारा जाता है जी। स्कूल में गाली से मना किया जाता है, कॉलेज में तो गाली का ट्रेनिंग ही नहीं है। ये आया कहां से और इतना सरिया के सीख कहां से लिया? जी पता चला दादी ने सुनाया तो पोती ने सीख लिया, दादा ने सुनाया तो पोते ने सीख लिया, बाप ने हिंगाया तो बेटे ने सीख लिया। ये सब सीना बसीना फैल रहा है, तेजी के साथ फैल रहा है। ये कौन दीन है हमको समझ में नहीं आता। तहज्जुद पढ़ के निकलेगा, इशराक पढ़ के निकलेगा, थोड़ा सा अल्टर सल्टर हुआ ऐसा हिंगाएगा कि सारा तहज्जुद धुआ जाए। खुदा के बंदे, बड़ी मेहनत किया है तुमने, सारी दुनिया सो रही थी, तू तना उठ के रो रहा था, सब लोग अपने काम में लगे थे। सुबह उठा, फजर पढ़ी, तिलावत की, तस्बीह पढ़ी, इशराक पढ़ा, थोड़ा सा गुस्सा क्या आया, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा उससे भी हार जाइए तो हम सीधे साधे लोग, दीनदार लोग, जमाती लोग, नमाजी लोग, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, हाजी साहब, ये लोग जब अपने दीनदारों की महफिल में बैठते हैं तो गीबत करते हैं बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक।
जानते हैं कैसे? पहले लोग गिबत करते थे तो तौबा करते थे, बाद में पहले कर लेते थे, बाद में तौबा करते थे। अब क्या करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मौलाना साहब कहना तो नहीं चाहिए, पहले 3 बार इस्तगफार ठोका, उसके बाद गिबत शुरू की। यानी पहले जिक्र कर रहा है, पहले तौबा कर रहा है, तब गिबत शुरू कर रहा है, और उसके बाद हाथ धो के पोंछ के निकल रहा है, साफ सुथरा हो गया। या अल्लाह, अल्लाह हम सबको समझ नसीब करे। आमीन। तो आप जाग गए हैं? बोले भाई बोले, जागे हैं, बेदार हैं, अच्छा लग रहा है। आके चिनोटी वाला सुना दिया जाए। जी बेदार है तो बोलिए सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। जी ये बस्ती में कौन मस्जिद है? एक मस्जिद एक है, एक गुण है। हम यहाँ पहले भी रह चुके हैं, लेकिन हम मस्जिद में थे तो किसी ने कहा कौना मस्जिद में चल गए बड़ा तो हमरा बुझा ले गोरी बन गई बका। ऐसे कि टेंशन बाजी में भी मस्जिद बन रही है। सही बात। हमारे जात की मर्जी नहीं चलेगी, दूसरे जात है, दूसरे जात की मस्जिद अलग हो जाएगी, दूसरे जात की अलग हो जाएगी। अब जतियाता पे मस्जिद बन रही है, मसलक पे मस्जिद बन रही है। मैं मौलाना अमीरुद्दीन साहब को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि मसलक के इख्तलाफ के बावजूद भी हर स्टेज पे ये शख्स नजर आता है। इस बात की दलील है कि मसलक की तफरीक अपनी जगह है, लेकिन मोहब्बत अपनी जगह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी होंगे आपसी इख्तलाफात, होंगे आपसी बातों में तजाद, लेकिन हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले हैं। जिसका काबा एक हो, जिसका मदीना एक हो, जिसका नबी एक हो, जिसका कुरान एक हो, जिसका अल्लाह एक हो, जिसकी किताब एक हो, जिसका दीन एक हो, हजार लड़ाई के बावजूद भी वो एक रहे। बेशक बेशक। ये मिजाज है। तो हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आपके बीच में पता ना कहां से आ जाए। अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दे। आमीन आमीन। अब एक चीज मैं आपको जो बताने चला हूं, हमारे अंदर बुखालत बहुत आ गई है सिर्फ दीन के मामले में। हम सखी बहुत हैं दुनिया के मामले में। जब दुनिया की बारी आएगी तो हम तो ऐसे खर्चा करेंगे मत पूछिए। कहीं ठुमका लग रहा हो और कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, और एक क्या पूछिएगा, उसको बांधने में अलग खर्च है और उसको नचाने वाले में। हम तो हैरान होंगे मौलाना अमीरुद्दीन साहब, सुन के आप भी हैरान होंगे। हमारे यहाँ एक नाबीना था, बाद में अंधा हो गया। पहले आंख लाने, बाद में अल्लाह ने छीन लिया। तो नाबीना भी ऑर्केस्ट्रा देखने चला गया। अब कयामत नहीं आएगी तो और क्या होगा? क्या होगा? सही बात। जब अंधा भी ऑर्केस्ट्रा में जा रहा हो तो अब क्या होगा? दुनिया तबाह नहीं होगी तो और क्या होगा? और जानते हैं इनाम भी दे रहा है, उसका इनाम दूसरा लेके अपनी पॉकेट में रख रहा है। दे दिया था, दे दिया, ले रहा है अनहरा से और रख रहा है अपने पॉकेट में। दे दिया, हाँ दे दिया, गदगद हो रहा है। नाक से देख सकता है, पता नहीं उसको क्या लग रहा है। अल्लाह समझ नसीब फरमाए। अब बात जब मस्जिद में आएगी, जुमा के दिन हफ्ते में एक दिन जाएगा तो उंगली डाल के एक टकिया निकालने की कोशिश करेगा, झुनझुनाएगा है कि नहीं है, गलती से नंबर ही ना निकल जाए। अगर गलती से नंबर ही निकल जाएगा फिर वापस फंस लेगा। अरे खुदा का बंदा, हफ्ता में एक दिन अगर 100 रुपया मस्जिद में चला भी गया, गलती से भी चला गया, तो कुरान ने कहा मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक का अल्लाह 10 गुना देगा। बेशक बेशक। कितना देगा? 10 गुना देगा। उससे आगे बढ़िए। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों के मालों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उस दाने के तरह है जिसमें 7 बालियां हों और हर बाली में 100-100 दाने हों। गोया एक दाने के 700 दाने के बराबर अल्लाह अजर देने को कह रहा है। आगे फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह उससे भी ज्यादा बढ़ा के दे दे। अल्लाह बड़ा फयाज है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। बेशक बेशक। आगे फरमाता है, एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, दिखाकर या छुपाकर,
लोगों के सामने दें ना, हम बड़ा शरीफ आदमी हैं, बड़ा नेक आदमी हैं, चोराइए के दम हम मजमान ना लिखाएं, हम लिखाई बन कर हमर नियत पक्का बा, देवक होई तो दे दे, चुप लावरा कहीं दाव पे खेल रहा है। जी जी तू दिखा के देगा। अगर तुम्हारी नीयत ये होगी कि मैं दे रहा हूं इसलिए कि मुझे देखकर और लोग भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले बनेंगे और भी दीन का फायदा होगा, तो तेरी नीयत पर अल्लाह उससे और ज्यादा बढ़ा बेशक बेशक नीयत तो बदल लेना ना। हम नाम ना लिखाएं, हम पक्का आदमी है, एक बार देवक बड़ा भेंट करिए दे दे, ये सब दाव पेश है। ये ईमानदारी से बताइए, डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद जब तक आप कंपाउंडर के पास नाम ना लिखाइए डॉक्टर आपको देख लेगा? नहीं देखेगा ना। हम नाम ना लिखाएं, डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ जाएं, होगा? नहीं होगा। गर्दनिया पासपोर्ट बना के निकाल देगा, भाग दे दिया। वहां तो आप मजबूर हैं नाम लिखाने पर, पहले फीस देने पर। यहाँ कहते ना 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 नहीं। फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, छुपाकर, दिखाकर, उनका अजर, उनकी नेकियां, उनका सवाब उनके रब के पास है। और कयामत के दिन न वो गमज़दा होंगे और न उन पर कोई खौफ होगा। बेशक एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो खाना खिलाते हैं मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को। और आगे फरमाता है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, कि हम तुम्हें इसलिए खिलाते हैं, हम तुम्हें इसलिए खिलाते हैं कि ताकि हम इसका बदल अल्लाह से ले सकें। तो हमें इसके बदले में तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहिए। तुम थैंक्स बोलो, बदला बोलो, शुक्रिया बोलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने अल्लाह के लिए बेशक बेशक ये हजरत कुछ कर रहे, तुम अल्लाह के लिए हम खिलाते हैं। हम क्या करते हैं, मस्जिद में हमने 5,000 दिया, 10,000 दिया, 20,000 दिया, हमारा तो कहीं नाम गौसुल आजम साहब नहीं ले रहे हैं। क्या बात है खुदा के बंदे, मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसका तर्जमा कर देता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को और मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है। अगर तुम्हारी नीयत अल्लाह के रास्ते में देने की है तो अल्लाह तुम्हारी नीयत के बकदर अजर देगा। तुम्हारी नीयत नाम नमूद की है तो कल क़यामत के मैदान में तुम्हारा माल मरदूद हो जाएगा, तुम्हारा ये खैरात अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ मरदूद हो जाएगा। और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, जा उनसे ले ले जिनके लिए तुमने खर्चे किए। बेशक बेशक ये नीयत ये हो कि इसका बदल हमको अल्लाह से लेना है। मुजफ्फरनगर में एक साहब थे, नवाब साहब थे, मुजफ्फर अली साहब, मालदार थे, नवाब थे। एक बागीचा था, उसमें एक बड़ा मकान बनवाया, बड़ा खूबसूरत मकान बन के तैयार हो गया। तो अब उसके इफ्तिताह का वक्त था, एक दिन तय हो गया कि फला दिन इसका इफ्तिताह किया जाएगा। नवाब ने कहा कि इसका हम ऐलान बाद में करेंगे। तारीख तय हो गई। उससे पहले उसी मोहल्ले के एक गरीब शख्स की बेटी की शादी तय हो जी, उसके इफ्तिताह के दिन से पहले तय हो गई, लेकिन इस गरीब के पास मेहमानों को ठहराने के लिए जगह नहीं थी। तो इसने एक साथी से पूछा कि मैं मेहमानों को कहाँ ठहराऊं। पहले तो काफी जगह खाली होती थी, अब तो बस्ती में भी जगह ढूंढने से नहीं मिलती है। वीआईपीज लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये तो शादी हालों में जाके 1 लाख का 2 लाख का शादी हाल बुक करके कर लेंगे, लेकिन जिन गरीबों के पास बीता से नाप के 1 बालिश जमीन नहीं है, उनका क्या होगा। तो वीआईपी लोगों की बात हटा दीजिए, वीआईपी अब बड़े हो गए। पहले हमारे यहाँ देहात में पुआल का बिछाना हो जाता था, लोग उसी पे बैठ के खा लेते थे। अब देहातों में बिना टेबल कुर्सी के काम नहीं चल रहा। सही बात है। वो भीख मांग के ब्याह करेगा लेकिन टेबल कुर्सी लगाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में कभी टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना नहीं खाया। बेशक
कुछ खुसूसियात हमारे महबूब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हैं, सारी दुनिया में उसका जवाब नहीं है। आप पूरी जिंदगी में टेबल कुर्सी पे कभी बैठ के नहीं खाना खाए, पूरी जिंदगी में आपने आवाज बुलंद करके हंसे नहीं, कहा के साथ हंसे नहीं, पूरी भी जिंदगी में आप कच्चा प्याज और लहसुन नहीं खाए, लेकिन उम्मत को मना ना किया, उनको पता था कि उम्मत न सह सके। मुंह धो के खा के जाए। यहाँ तो सुरती मस्जिद में ठोकी जाती है भाई, प्याज से बदबू आती है और सुरतू से का खुशबू आती है। इमाम साहब भी मुक्तदी साहब भी जैसे सलाम फेरा दुआ के बना दीजिए, 2-4 ठोकर हो जाए, मस्जिदे में ठोक रहा है। मैं कहता हूं कि सुरती खाने वाला, माफ कीजिएगा मैं नहीं खाता इसलिए कह रहा हूं, जो सुरती खाने वाले लोग हैं, अगर सुरती खाना वाकई में अच्छा होता तो हम रसगुल्ला खाते हैं, सेब अनार अंगूर खाते हैं। अभी हम नाश्ता किए हैं, आप लोगों ने कितना बेहतर इंतजाम किया था, दस्तरखान लगाया, साफ सुथरा बर्तन लाए और पानी लाया, गिलास लाए रखे और साफ सुथरे बर्तन में लाकर काम। इस तरह से दस्तरखान लगा के कोई सुरती लाता है? अच्छा, मुंह में रसगुल्ला डाल के कोई सिट्टी में बैठता है? ईमानदारी से बोलिएगा, सुरती या सिगरेट वाला सिफ्टी में जाकर मारता है। पता चला जैसा खाना वैसा दस्तरखान, सेटिंग कर दिया है। आपका खाना ठीक होता तो जगह ठीक होती, दस्तरखान लगता, हाथ धोया जाता, बर्तन धोया जाता, साफ सुथरी जगह होती, तब क्या। पाक मस्जिद है, कोर्ट में सुरती नहीं बना सकते, जज के सामने सुरती नहीं बना सकते, अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, रब का घर है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, और वहीं शुरू हो गए। उससे 2 कदम आगे बढ़िए, हाजी साहब हज पे जा रहे हैं तो 3 किलो साथे में ओरिजिनल लेके जा रहे हैं, वहां तक भी लभेड़ के लेके जा रहे हैं। खुदा का बंदा वहां तो छोड़ दे, अब हज पे जा रहा है, 4 लाख रुपया लगा रहा है, तो वो सुरती पीछा नहीं छोड़, सब छोड़ देगा लेकिन मुंह नहीं छोड़ेगा। चिल्ला 4 माह लगा के घर छोड़ देगा, लेकिन सुरती अल्लाह हम सब की इबादत फरमाए। और एक सुरती खाने का फायदा बता दीजिए, कोई एक आदमी इस मंच में से बता दे सुरती खाने का क्या फायदा है, मैं कल से शुरू कर दूंगा, चांदी का चुनौती खरीद लूंगा। लेकिन कुरान से पूछिए, इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। सुरती खाने वाले का न उसका अपना पर्सनल फायदा है न कौमी फायदा है। नुकसान मुझसे सुनिए कि सुरती खाने वाले का सबसे पहला नुकसान, उसका चेहरा देखिएगा अजीब होगा, ओंठ हुरते हुरते थैला बन जाता है। दूसरा, उसका दांत ऐसे लगता है जैसे कोयला रगड़ा हुआ है, इतना काला हो जाता है, कितना मसाला मारेगा ठीक नहीं होगा। तीसरा नुकसान उसका ये है कि उसके मुंह से बदबू पैदा होती है। चौथा नुकसान सुरती खाने का ये है कि सुरती खाने से बिनाई कमजोर होती है। 5वां नुकसान उसका ये है, अगर 5 रुपया पर डे का सुरती खा रहा है, कम से कम चांदी के भाव में सुरती बिक रहा है, एक भर चांदी जी 1 महीना सुरती खा के जोड़ लीजिएगा, 1 भर चांदी का पैसा आप उसमें लुटा रहे हैं। 5 रुपया पर डे अगर सुरती में खर्च कर रहे हैं तो 150 रुपया महीने का हुआ, और 150 रुपया महीने का जोड़ लिया जाए साल में तो 12 डेढ़े 18, तकरीबन कमोबेश 2000 रुपया के आसपास पहुंच जाता है। कभी ज्यादा ले लिए तो 2000 मैक्सिमम हर आदमी सुरती खोर का साल में जा रहा है जी। कम से कम खाएगा तब। 2 कदम और आगे बढ़िए, बाप सूद खाता था, मौलाना साहब जी जी, बाप सूद खाता था, बेटे ने तरक्की किया तो सूद प्लस मारना शुरू किया। ये 2 कदम और आगे, बाप सूद खाता था अब बेटा सूद प्लस मार रहा है। सूद प्लस 5 रुपया का एक दिन में नहीं मारता, ये 15 मारता है, 20-20 मारता है। और कोई वीआईपी लोग हैं ज्यादा पैसा कमाने वाले, तो कौन दून गंदा खाते हैं, रजनी, पता ना क्या क्या नाम बना दिया रजनी गंदा। किसी को कह दिया गंदा खा लीजिए तो नहीं खाएगा, और मांग मांग के खा रहा है, पैसा दे के खा रहा है। 35 रुपया की पता ना 25 रुपए में आता है। अरे गंदा दीजिए 25 रुपए में, हम कह रहे हैं चंदा दीजिए, आप कह रहे हैं गंदा दीजिए।
अल्लाह के रास्ते में ना लगेगा। अगर 2000 रुपया साल का आपके सुर्ती खा के थूक देने में चला जाता है, अल्लाह की कसम अगर हर फर्द तय कर ले इस मजमा में बैठा हुआ कि हर आदमी 2000 रुपया इस मस्जिद को अल्लाह के लिए दे देगा, अल्लाह की कसम अगर 100 आदमी होंगे तो अच्छी खासी बेशक बेशक ना हो जाएगा। जी जी इंटरनेट वालों, मैं कहता हूं कि घर में आटा ना हो। आज की नई नस्ल शराब से भी खतरनाक नशे का शिकार है, और शराब से भी डेंजर नशा इंटरनेट का नशा है। घर में आटा ना हो तो चैन से सो जाएगा, लेकिन मोबाइल में डाटा ना हो आधा पागल हो जाएगा। बेशक बेशक, इसीलिए हजरत कहा गया है कि है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर। नौजवानों, है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, सोचकर ही कीजिएगा बात इंटरनेट पर। घर मोबाइल ही चलाने का अगर कुछ शौक है, घर मोबाइल ही चलाने का अगर कुछ शौक है, नबी के नात सर्च कर लीजिए इंटरनेट पर। जी बहरहाल बात दूसरी तरफ न चली जाए। मैं जो बात कहना चाह रहा था उस बात पे आके इशारा कर दीजिएगा, मुझे जब रुखसत होना हो जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। असल मैं जो मिजाज बनाना चाह रहा हूँ, मेरे बाद जो आने वाले हजरात हैं उनका रास्ता क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आप सो न सकें। वो आएंगे और आपके दिल को छू के चले जाएंगे। मैं आपको जगा रहा हूँ। मैंने कह रहा था कि मुजफ्फर अली साहब ने जी मुजफ्फर अली साहब ने मकान बनाया था। एक गरीब के घर में शादी थी, लेकिन बारात ठहराने के लिए मेहमानों को ठहराने की जगह न थी। साथी से मशवरा किया, उसने कहा बेहतर मकान बन के तैयार है, बिल्डिंग नवाब साहब की तैयार है, जाके थोड़ी सी बात करो ना, हो सकता है। मैंने कहा कि मैं फकीर आदमी, गरीब आदमी, और नवाब का घर, वो भी कहेंगे जमीन से आसमान छूने की कोशिश कर रहा है, मुझे शर्म आ रही है। कहा नहीं, जा बात कर, नेक दिल आदमी है, मालदार आदमी है तो क्या हुआ, लेकिन नेक आदमी है, मान जाएगा। वो दरवाजे पे गया, सलाम दुआ हुई, कहा क्या बात है, कहा छोटी मुंह बड़ी बात, कहा बोलो जो बोलना है। कहा कि आपके इफ्तिताह में अभी वक्त है, इस घर को इफ्तिताह करने में अभी वक्त है, और मेरी बच्ची की बारात फला दिन आने वाली है, आपसे पहले इफ्तिताह से पहले आने वाली है, कोई जगह दिख नहीं रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके उस घर में इजाजत होती तो मेहमानों को ठहरा लेता। नवाब ने थोड़े देर के लिए सर झुकाया, उसके बाद सर उठाया, बोला तुम्हारे मेहमानों को ठहरने की जगह मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कहा क्या शर्त होगी? कहा शर्त ये होगी कि तुम्हारे जितने मेहमान आएंगे उन सब का खर्चा मेरे जिम्मे होगा। क्या लोग थे, क्या लोग थे, किताबों में बंद हो गए। तुम्हारे जितने मेहमान आएंगे, जितने बाराती आएंगे, उन सब का खर्चा मेरे जिम्मे होगा। उसने कहा कि आपने तो मेरा बोझ ही हल्का कर दिया, मैं तो सिर्फ घर मांगा था, आपने तो जिगर निकाल के रख दिया। अल्लाह आपको इसका बदल नसीब फरमाए। आमीन। दुआएं देता हुआ खुशी का आंसू आंखों में लिया, रुखसत हुआ, तैयारी शुरू की, मेहमान आए, सबका खर्चा नवाब साहब के जिम्मे। लड़की को हंसते मुस्कुराते जो था दिया, और आंखों से आंसू भरते हुए बेटी को रुखसत कर दिया। जब बेटी चली गई और फिर दोबारा बच्ची वापस आई, इफ्तिताह का जमाना अभी करीब था, तो नवाब साहब ने इसको बुलाया, कहा सुन, कहा कि हजरत आपने मेरे गुमान से भी ज्यादा मुझ पर एहसान किया है, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा सुन, ये बंगले की चाबी है और ये बंगला है, ये बंगला, बंगले की चाबी और ये पूरा बागीचा जमीन के साथ तेरी बेटी को मैंने दे दिया। बेशक अल्लाह, ये तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी है, मेरी बेटी को दे दिया। कमाल के लोग थे, दूसरों पे लुटा देते थे। हम कमाल के लोग हैं, दूसरों को लूट के वीआईपी बनते, दूसरों को लूट के वीआईपी बनते हैं। बाइक दूसरे से खरीदते हैं, कपड़ा दूसरे का पहनते हैं, खाना दूसरे का खाते हैं। 200 लोगों को इनवाइट करता है, दावत देता है और बाकायदा मेनू भेज देता है। पहले मुर्गा अलग तलवा दीजिएगा और खस्सी का अलग हिसाब रखिएगा और फला का अलग हिसाब रखिएगा, इंतजाम अलग रखिएगा, मीठा जर्दा अलग रखिएगा, जूता एक जोड़ा अलग रखिएगा। भाई मैं हकायक बोल रहा हूं, कोई दुल्हा इसमें ऐसा बता दे जिसको जो जूता ना मिला हो पहनने के लिए। भाई मैं मारने के लिए नहीं कर रहा हूं, पहनने के लिए, पहनने के लिए।
लेकिन मिला तो है ना, बिना 2 जूते के शादी तो होती नहीं ना। 2 जोड़ी, पता नहीं अब बढ़ गया होगा, हमारे जमाने में तो 2 ही था, 1 ही जोड़ी थी। बहरहाल अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए और वहां जाते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। मौलाना अमीरुद्दीन साहब, हमने दोनों कान पकड़ के तौबा कर लिया है कि अब बारात में नहीं जाएंगे। क्यों? बारात शरीयत में नहीं है, बारात शरीयत में नहीं है। लेकिन बारात आज शरीयत में नहीं होने के बावजूद भी कोई मानता है वो? नहीं। जमाती बाबा, नमाजी बाबा, हाजी बाबा, पाजी बाबा, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब क्या करेंगे? समाज मजबूर कर रहा है, बारात चले जाते हैं। बारात का जो हशर मैंने अपने आंखों से देखा है, पक्की तौबा की है, क्योंकि हम लोग को भागने का मौका भी नहीं मिलता। आजकल के बारात में इतना शानदार लतम जुत्तीम होता है कि मत पूछिए, बचाने वाला नहीं। एक बारात में मैं निकाह पढ़ाया, और निकाह पढ़ाने की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हम निकाह पढ़ाने के बाद, निकाह पढ़ाने से पहले मौलवी को तलाश करते हैं, सुन्नत ढंग से नहीं पढ़ने देगा। नफल नहीं है, चलिए ना नफल बांधने पड़ेगा, लोग इंतजार कर रहे हैं, निकाह पढ़ा के पढ़िए पढ़िएगा, अपना पढ़ते रहिएगा, टांग के लेके आएगा। आज जैसे कबिल तो कराएंगे, मौलवी खाएगा कि मरेगा कोई पूछेगा नहीं, समझी का हाथ पकड़ के लेके जाएगा। अरे निकाह समझी पढ़ाया था कि मौलवी पढ़ाया? तो पहले किसको खिलाना चाहिए? मौलवी को कि समधी को? बेईमान समधी को लेके जा रहा है, मौलवी को भूल गया। सब किया हमको पीछे छोड़ दिया, समधी को पकड़ के लेके चला गया। और उसको मूड़ा रखता है, कौन उसको हाड़ी रखता है, क्या रखता है। हम जैसे थे तो हम इंतजार में थे कि हमको ले जाके खिलाएगा। अभी निकाह पढ़ा के फारिग बैठे थे, जब तक सीट भर गया, कुर्सी भर गई। हम चढ़ा उतरी करने वाले लोग तो हैं नहीं, ये शर्मीले लोग हैं, साइड में लगे चलो दूसरा में हम बैठ जाएंगे। तो पहले चक्कर में चला, खस्सी का गोश्त था, चलते चलते किसी ने 4 बार की 5 बार मांग दिया। अब जो चला रहा था वो बसिया मुंह पिया हुआ था, पियक्कड़ बसिए मारता है, उसको क्या लिखे देगा? वो पिया हुआ था, और कहा कि घर हुए खाला का 5 बार मांग के खसी के गोश्त। अब ये बोलना था, बाराती भड़क गया, अंगूठी पहना था, मेरे सामने हुआ, ऐसे मारा कस के फाइटिंग, यहाँ कट गया, खून बहने लगा। वो जैसे फाइटिंग छोड़ा, उसका खून बहा। उसके बाद इसने पावना उठाया, 3-4 पावना पीठी पर छाप दिया। और जब उसके बाद बाराती या सराती दोनों में जंग शुरू हुई, प्लास्टिक की कुर्सी फट फट टूटी। मैं कहा कि वहां टिकने जाऊं, भाग के घर चला गया। खुदा के बंदो, ऐसी दावत से अल्लाह बचा। अगर ऐसी बारात हो, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। आमीन। इसलिए मैं अब तमाम लोगों से कहूंगा कि ऐसी बारात मत जाइए, ऐसा बारात लेके मत जाइए। लड़की वाले के दरवाजे पर जाके जुल्म करके खा रहे हैं, और कहते हैं लड़की वाला भी कहीं जालिम है। माफ कीजिएगा, जब उसकी लड़की की बारी आती है, इतना तकरीर करेगा, मौलाना साहब सुन्नत के मुताबिक शादी करे के चाहिए, बारात ना ले जाए के चाहिए, साफ सुथरा शादी करे के चाहिए, लेन देन ना करे के चाहिए। आ जब बेटी के बियाह से निफर जाई और ओकरे घर में बेटा हुई, बाघ बन जाई, मोछ पर ताव फेरिए, बिया कर बता ना। अभी 6 साल नहीं क्या करेगा, लाबरा कहीं का देख लिया, मौलवी आ गया तो कह रहा 6 साल नहीं करेंगे। वो जानता है कि मौलवी आ गया कुछ देगा नहीं। जी जी। दूसरा कोई आएगा मुर्शिल्ला दरछिल्ला तो कहेगा ठीक है, ठीक है। हम देखुआ में लेके जाते हैं, चुनावा लोग को, चुने हुए लोग लेके जाते हैं। थोड़ा बोलतू हो, चालू हो, दलाल हो, थोड़ा सा तय तपरा कर सकते। हम लोग लेके जाएगा बोलने के बिगड़ जाएगा, इसलिए चुने हुए लोग लगे जाते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो खर्च करेंगे ना जी अल्लाह के रास्ते में, इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे। आधा लोग बोल रहा है, आधा लोग सोच रहा है। एक छोटा सा वाकया बयान करके रुक सकते हैं? जी जी ठीक है, ठीक है। मैं हजरत हसन है, वाकई में किताबों में जो चीजें दर्ज है ना, अगर हम रियल लाइफ में लाएं फिर जीने का मजा आएगा। जी। हमने खर्च करना छोड़ दिया, रुख बदला है। खर्च करना नहीं छोड़ा, रुख बदला है। हमारे खर्चे गलत जगह हो रहे हैं। पचरुखिया चौक पे
12 साढ़े 12 बज गए, निकाह रुकवा दिया था मैं, नाच था, ऑर्केस्ट्रा था, उसमें मना किया था। मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन तंजीम की तरफ से कुछ लोग आए थे, मना किया गया था, और 12:30 पौने 1 हो गया, मिन्नत तल्ला किया, लड़का वाला माफी मांगा, किया। 3-4 इमाम जमा हो गए थे, जो लोग निकाह पढ़ाना चाहते थे उनसे एक ही सवाल करता था, मौलाना साहब ऑर्केस्ट्रा देखना जायज है कि नाजायज है? तो कहते थे नाजायज है। हमने कहा अगर ऑर्केस्ट्रा में निकाह पढ़ाना जायज है तो ऑर्केस्ट्रा देखना नाजायज क्यों? जब आप ऑर्केस्ट्रा में जाके निकाह पढ़ा सकते हैं तो ऑर्केस्ट्रा में बैठ के निकाह नहीं देख सकते, नाच नहीं देख सकते। इमाम साहब आगे रहते हैं कि पीछे रहते हैं मस्जिद में? तो निकाह आगे बोलिए, आगे रहते हैं, बोलिए। तो निकाह पढ़ाने के बाद जब ऑर्केस्ट्रा होगा तो इमाम साहब को कहाँ होना चाहिए? दोनों मिलके देखें, जूतियां कल पड़ेंगी, जितना आपके सर पर उतना उनके सर पर देखा जाएगा। दमादम मस्त कलंदर होता रहेगा, तू भी जैसा वो भी वैसा, जैसा मुक्तदी वैसा इमाम, जैसा पीर वैसा मुरीद। लोग कहते हैं कि इमाम साहब समाज है बा, अगर तू एंगे ना करबो तो मस्जिद में से तहरा के हटा दो। हम इमाम बदल देंगे लेकिन चाल नहीं बदलेंगे। इमाम पर इमाम बदलेगा। एक बस्ती ऐसी है जो साल में 6 इमाम बदलती है, नाम नहीं लूंगा तो लोग हमारा चंदा बंद कर देंगे। साल में 6 इमाम बदलती है। अब कितना ट्रेनिंग लिया है अंदाजा लगा ले, अल्लाह रहम फरमाए। हमको लगता है उसकी नस्ल जब आएगी तो 72 इमाम बदलेगी। 5 वक्त में 5 इमाम बदले। अल्लाह हमारी, हम बदले ना रे, इमाम क्यों बदलते हो? इमाम शरीयत के हुदूद में रह के अमल करता है, वो कहता है ये हराम है, नाजायज है, तुम करते हो करो, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो इमाम का साथ मुक्तदी को देना, इमाम का साथ सेक्रेटरी को देना, इमाम का साथ सदर को देना, इमाम का साथ मुसल्लियों को देना, नहीं नहीं, इमाम साहब सही हैं, इमाम साहब गलत नहीं है, तुम गलत हो। अगर तुम नाच लेके जा रहे हो तो तुम जानो कहां से इमाम लेके आओगे। ये मजाज बनाना। और निकाह पढ़ाई देना जायज है कि नाजायज? अमीरुद्दीन साहब से पूछिएगा। एक आदमी पूछ रहा है निकाह पढ़ाने के बाद 500 रुपया दे रहा है। सूरदास निकाह पढ़ाए थे तो 500 रुपया मिला, तो उन्होंने अपने चेला से पूछा कितना दिया है रे? तो 500 दिया है। बोल 2500 देने के लिए। तो वो बगल में बोल रहा है कि 2500 कहाँ लिखल बा सूरदास, ये 2500 कहाँ लिखल बा? इमाम सूरदास का जवाब मैंने नक्श कर लिया दिमाग में। उन्होंने बड़ा बेहतर जवाब दिया। उन्होंने कहा जहाँ दहेज लिखल बा वही जन यो लिखल बा। वाह वाह, बहुत खूब, क्या अंदाज है माशाल्लाह। जहाँ अपाहिज लिखल बा उकरे बगल में यो लिखल बा। जाके देख लिया, जहाँ ऊ मिल जाये वहाँ यो मिल जाये। वहाँ मसला नहीं का पूछो, नचाओ के फिर मसला नहीं का पूछो। यहाँ 500 रुपये में मसला पूछा था। उस पचरुखिया निकाह का जो मौका सुना रहा हूँ वो इसलिए सुना रहा हूँ, रोने वाली बात है कि जो तवायफ आई थी नाचने के लिए 15,000 रुपया दिया था, दैन मोहर जब तय हुआ तो 11,000 रुपया हुआ। लानत है इस उम्मत के इस काम पर, इस कौम के इस काम पर, इस करतूत पर। जो लड़की 4 घंटा तुम्हारे बीच में नाचती है उसे 15,000 दे रहे हो, जो सारी जिंदगी तुम्हारे इशारों पे नाचती है, तुम्हारी बाप की बात मानती है, तुम्हारे माँ की बात मानती है, तुम्हारे भाई की बात मानती है, तुम्हारी बहन की खादिम बन के जिंदगी गुजारती है। सारी जिंदगी जिस लड़की ने तुझे सौंप दिया उसे 11,000, और जिसने 2 घंटे 4 घंटे में ठुमके दिखाए इसे 15,000। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी नजर में बीवी की ज्यादा इज्जत है कि तवायफ की ज्यादा इज्जत है? तुमने किसको ज्यादा महत्व? बीवी तुम्हारी थी, जान लगा देते, दिल गुर्दा उस पर कुर्बान कर देते, सारी जिंदगी की कमाई पे लगा देते। और एक इमाम साहब को निकाह पढ़ाई में अगर तुम चाहते तो 10,000 रुपया दे देते। इस पूरे मजमे से, स्टेज से भी और नीचे से भी मेरा ओपन चैलेंज है। इतना चैलेंज देके शायद आपने किसी को नहीं सुना होगा, मैं बोल रहा हूँ। ओपन चैलेंज है कि आज तक किसी ने अपने निकाह में या अपने बेटे के निकाह में किसी मौलवी को 10,000 रुपया निकाह पढ़ाई नहीं दिया। इसलिए चैलेंज से बोल रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ जमीन से।
10,000 रुपया अगर किसी इमाम को किसी नौजवान ने अपनी कमाई का हिस्सा जमा करके रख लिया, जब मेरी शादी होगी मैं इमाम साहब को 10,000 रुपया अपनी तरफ से दूंगा, उनको अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा, हदिया दूंगा। अल्लाह की कसम, जिस इमाम को वो 10,000 रुपया निकाह पढ़ाने में देगा, लिख लेना तहज्जुद में उठ के तुम्हारे लिए दुआ करेगा। खर्च करने का नजरिया बदल गया। और जहां 200 रुपया मिलेगा वो क्या करेगा? हमको 200 रुपए के दिन मिले, हमको 200 रुपए के निकाह कितना दिन चलेगा रे? 6 महीना में लाता जूती हो जाएगा। तू अलग जैसी थोड़ी कागड़ भैया वैसी ही हमारी क्या दुआ करेगा? या अल्लाह जल्दी करके खत्म कराइए। बड़ा कंजर बड़ा दोनों के दोनों कंजर बड़ा सा यो समझी वो समझी दोनों कंजर हुमचा के एगो समझी 100 रुपए दे रहा है, एगो समझी ले नहीं खुशी के दान महा कल्याण। दान फकीर हम नहीं बोले बड़ा सुनी खुशी के दान महाकल्याण। लाबरा कहीं का रंडी को दे रहा है 15,000 और मौलवी को दे रहा है 200, वो भी 2 समझी मिला के दे रहा है। तुम्हारी गैरत मर गई है। दीन के रास्तों में दीनदारों पे खर्च करते हुए तुम्हें हुआ क्या है? मस्जिद में खर्च करने वाले लोग ऐसे हों कि खर्च करने का पता न चले, कहां से आया, कैसे आया, किसने दिया। किसी बेटी ने पांव के जेवर दे दिए, गले के जेवर दे दिए। मैं हैरान होता हूं कि हमारे तरफ खर्च करने का रिवाज खत्म हो गया। हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज पे जा रहे हैं। सफर में हज का जो सवारी था, सामान रखा हुआ था, वो सवारी गुम हो गया। वो ऊँट कहीं भाग गया, खो गया। ये आँख खुली तो देखा ऊँट गायब है, सामान गायब है। वो ज़्यादा सफर खत्म है, भूख लगी, प्यास लगी। एक खेमे के पास पहुंचे, बूढ़ी अम्मा पर नजर पड़ी। अम्मा कुछ पीने को मिल जाएगा? कहा ये बकरी है, दूध निकालो पी लो। बकरी निकाला, बकरी का दूध निकाला, पिया, पिलाया। उसके बाद कहा अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? कहा ये बकरी है, ज़बह करो, गोश्त बना देती हूँ, खा लो। हम हाशमी लोग हैं, खाना खाएंगे, इसका बदल तुम्हारा एहसान हम जब वहां से हज से वापस लौटेंगे मदीने आ जाना, तुम्हारे एहसानों का बदल हम चुका देंगे। चले गए, खा पी के। कमाल दिलेर औरत थी, कमाल का खर्च करने का जिगर रखने वाली औरत थी। दूध पिला दिया बकरी का, उसी बकरी को ज़बह कर दिया कुरैशी लोगों के नाम पर, हाशमियों के नाम पर, मेहमानों के नाम पर। आज तो मेहमान छोड़िए, अगर कोई मस्जिद का इमाम या कोई मदरसे का बच्चा, स्टाफ, कोई मुहस्सिन, कोई सफीर अगर आपकी बस्ती में घूमता है। मेरे बच्चे एक बस्ती में घूम रहे थे, 11:30 मौलाना 11:30 पौने 12 हो गए। बच्चे जब मदरसे में पहुंचे हैं, उनका सूखा हुआ चेहरा देखकर मुझे समझ में आ गया इन मासूमों के साथ जुल्म हुआ है। मैंने कहा बेटो क्या हुआ, खाना नहीं खाए? कहा नहीं, 11:30 तक बस्ती में घूमे, किसी ने पूछा नहीं, और हम गैरत के मारे किसी से सवाल नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी से मांगे नहीं। मैंने कहा मैं जिगर पारो, आज हमारा खाना ऐसे लगता है जैसे हराम हो गया। तुम भूखे अब तक रहे और हम खा के आराम करते रहे। कल कयामत के मैदान में हमें माफ कर देना। हमें पता नहीं था कि ये कौम इतनी बेहिस हो गई है कि इसके सफों में, इसकी बस्ती में, इसके गली में ऐसे मासूम लोग घूम रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, किसी को गैरत नहीं आ रही है। तेरा बेटा होगा तभी खिलाएगा, तेरा पोता होगा तभी खिलाएगा, तेरा रिश्तेदार होगा तभी खिलाएगा। ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ये मेहमानाने रसूल हैं, ये अल्लाह के दीन के काम करने वाले हैं। कभी अल्लाह के लिए भी खिला देते? इसलिए आदत डालो अल्लाह के लिए खिलाने की, खाने की। वो अल्लाह की बंदी खिला दी, वो सफर से वापस आए, हज से वापस आए, आई गई बात खत्म हो गई, जमाना गुजर गया। बरसों बाद उस औरत के बुरे दिन आ गए और उसका शौहर वो मदीने आ गए और मदीने में ऊंट की मेंगनी जमा करके सुखा के बेचते थे बाजार में। एक दिन हजरत हसन दरवाजे पे खड़े हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, और दरवाजे पे खड़े हैं और उनके सामने उस अम्मा का चेहरा आ गया। पहचान गए, अपने मोहसिन को कौन भूल जाता है, अपने मोहसिन को जिसने एहसान किया है उसे कौन भुलाता है। कमाल, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जिस माँ ने सारी जिंदगी अपने खून को दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया, जिस बाप ने सारी जिंदगी की कमाई तेरी जवानी की तवानाई में लगा दी, तेरी जवानी की तवानाई में लगा दी, तेरे बाजुओं में दम भरने में लगा दिया, तेरे पाँव को मजबूत करने में लगा दिया, तेरे आंखों की बिनाई को मजबूत करने में लगा दिया, तेरी जबान की गोयाई को मजबूत करने में लगा
दिया, तेरे पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दिया। वो बाप आज पागल हो गया, वो माँ आज बेवकूफ बन गई, तुम्हारी बीवी हसीन हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, तुम उसके फेवर में आकर उस माँ बाप को ठोकर मार के चल दिए। माँ किस हाल में है, बाप किस हाल में है, पूछते नहीं। सुनो सुनो, अपने मोहसिन का एहसान उतारने वाले लोग हाशमी घराने के हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अम्मा का चेहरा समझ में आ गया है, ये वो माँ है जिसने बकरी का दूध हमारे लिए फ्री कर दिया था। ये वो माँ है जब हमें भूख लगी तो बकरी को खुला कर दिया था, ज़बह करो गोश्त बनाई हमें खिला दिया था। हम इस मोहसिना को भूल नहीं सकते। नौकर को भेजा, बुला के लेके आओ। दरवाजे के करीब आई, पूछा अम्मा हमें पहचानती हो? कहा ना ना ना, नजर बूढ़ी हो गई, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा बकरी वाला मेहमान कुछ याद नहीं है, याददाश्त खत्म हो गई। कहा कोई बात नहीं, तुझे याद हो न हो हमें याद है। बेशक बेशक, हम तुझे नहीं भूल सकते, हमें याद है। कहा अपने नौकर से कि 1000 दिरहम और 1000 बकरी इस अम्मा को दे दो। अल्लाहु अकबर। कितना? 1000 बकरी। 1000 दिरहम और 1000 बकरी इस अम्मा को दे दो। उसके बाद जब वो दे दिया तो कहा कि इनको हजरत हसन के पास, हुसैन के पास लेके जाओ, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने भी तो खाया था, वो भी नेकी कमा लें। हमारा हाल ये है कि अगर बेटा कहीं 50 रुपया दे दे और इत्तेफाक से बाप से मुलाकात हो जाए, उससे कहें कि आप कुछ दीजिए, तो बेटवा ना दलो सर, अब हमरो से लो। वहाँ हाल ये है कि मैं दे दिया हूँ, मेरे छोटे भाई के पास भी जाओ, वो भी नेकी कमा ले, वो भी कुछ हिस्सा ले ले। वो भाई के पास गए, हजरत हुसैन के पास गए, उन्होंने कहा भैया ने कितना दिया? कहा 1000 बकरी और 1000 दिरहम दिया। उन्होंने भी 1000 बकरी और 1000 दिरहम दिया। कहा ये अम्मा को दे दो। कितने हो गए? 2000 दिरहम और 2000 बकरियां। हम एक बकरी का सिला है ये। आगे ले गए, कहा उन्होंने कहा जाओ हजरत जाफर के पास, उन्होंने भी तो खाना खाया था, उन्होंने भी तो बकरी का गोश्त खाया था, उन्होंने भी दूध पिया था, वो भी नेकियों में हिस्सा ले लें। जब हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे तो हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उन दोनों ने क्या दिया? कहा दोनों ने 1000 दिरहम और 1000 बकरियां दी। तो उन्होंने 2000 दिरहम और 2000 बकरियां दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 2000 दिरहम और 2000 बकरियां दी। कितना हो गया? 4000 दिरहम और 4000 बकरियां। एक बकरी, मरियल बकरी, खुशी भी नहीं था, मरियल बकरी का ये सिला मिला। क्या लोग थे, क्या एहसान चुकाने वाले लोग थे, किस अंदाज में खर्च करने वाले लोग थे। और आपने खुसरू का नाम सुना होगा, खुसरू परवेज, ये जालिम जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ा था, ये बहुत जालिम था, लेकिन इसके अंदर एक आदत थी, सखी बड़ा था, खर्च बड़ा करता था। एक दिन उसके दरबार में एक मछली वाला आ गया, तो उसने कहा ये मछली देगा? हाँ दे देंगे। मछली लिया और एक मछली को आ गए हजरत, मछली, तो उन्होंने 4000 दिनार दिया। कितना दिया? 4000 दिनार उसने दिया। जब वो लेके चलने लगा तो बीवी साइड से पूछने लगी, खुदा के बंदे तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से खर्चा करोगे, एक मछली पर 4000 दिनार, तुम तो बर्बाद कर दोगे, खजाना खाली कर दोगे। मांगो उससे, एक मछली का इतना पैसा होता है। कहा अल्लाह के बंदी, जब मैंने दे दिया किस मुंह से मांगूंगा, और मैं बादशाह हूँ, कैसे मांगूंगा? शर्म नहीं आएगी? कहा एक बहाना तलाश करो। कहा कौन सा बहाना? कहा उसको बुलाओ। बुलाया गया, कहा कि क्या बहाना तलाश करें? तो कहा उससे कहो कि ये मछली नर है कि मादा है। और जब वो कहे कि नर है तो कह दो मादा चाहिए, और जब कहे मादा है तो कह दो नर चाहिए, दोनों में से कोई एक होगा। और उसके बाद जब कहेगा ना नहीं है तो हमको ये नहीं ये चाहिए, वापस कर दो, पैसा ले लो। कहा अच्छा आइडिया है। होम मिनिस्टर की बात कौन नहीं मानता? कोई मानता है। आप समझते ना? होम मिनिस्टर से मेरा मुराद अमित शाह नहीं है भाई। होम मिनिस्टर से मुराद आप जानते हैं अच्छी तरह से, मौलाना सदर आलम साहब आपके सामने आने वाले हैं, बात करेंगे। एक बस्ती में एक मौलाना साहब, एक क्या बोलते हैं, नई नई शादी हुई थी और वो अपनी बीवी से बहुत टूट के प्यार करते थे। तो बाजार जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैडम कुछ मशवरा दे दो, बाजार जा रहा हूँ। तो कहा कि बूढ़े बड़ों से मशवरा लेते हैं, हमसे कहते कुछ बता दो। कहा दुकान पे जाइएगा, दुकानदार जितना बोले उसका आधा रेट बताइएगा।
दुकान पे जाइएगा, दुकानदार जितना बोले उसका आधा रेट लगाइएगा। एक दुकान पे गया, दुकानदार से कहा ये छतरी बिकने वाली है? कहा हाँ बिकने वाली है। सुबह सुबह का मसला है। कहा जी कितना है? कहा 120 रुपया। इसको बीवी की बात याद आ गई। बीवी ने कहा था दुकानदार जितना बोले उसका आधा बोलना। सुबह सुबह पहला कस्टमर दरवाजे पर पहुंचा, जो उसने कहा 120, तो इसने बीवी की बात याद करके कहा 60 रुपए में दोगे? दुकानदार को तो ऐसे लगा जैसे मार के इसका मुंह फोड़ दो, लेकिन दुकानदार है। कहा गया कि औरत को शर्म, बनिया को नरम, सरकार को गरम, छोड़ दे तीनों ये करम, तो हो जाएगा बेभरम। बनिया नरम ना हो तो सौदा ना बेच सकेगा। बर्दाश्त कर लिया, गुस्सा पी लिया, कहा सुनिए भाग गया से। सुबह सुबह मूड खराब किया, दबा यहाँ से। पहला कस्टमर आके भेजा खा रहा है। जब वो जाने लगा तो फिर बुलाया, आओ सुन, ना मेरा 120 ना तेरा 60, 100 रुपया दे और छतरी लेके चला जा। पहला कस्टमर है। उसको फिर बीवी की बात याद आ गई। बीवी ने कहा था कि दुकानदार जितना बोले उसका आधा बोलिएगा। इसने कहा 50 रुपए में दोगे? उसने कहा बड़ा पागल आदमी है, सुबह सुबह खोपड़ा खाने चला आया, तुमको किसने भेजा मार्केट में? कभी मार्केट में नहीं गया क्या? आगे जल्दी यहाँ से। फिर डांट मार के भगाया। फिर जाने लगा तो फिर कहा सुन इधर जल्दी। 2 बार मेरा भेजा खा लिया, दिमाग खराब कर लिया, अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, नफा छोड़ दे। सुबह सुबह पहला कस्टमर है, बनी का टाइम है, बनी खराब ना कर, चल 80 रुपया दे दे, लेके चला जा। इसको फिर बीवी की बात याद आ गई। बीवी ने कहा था दुकानदार जितना बोले उसका आधा देना। इसने कहा 40 रुपया में दोगे? अब तो दुकानदार को लगा कि इसको जूता मारना चाहिए, लेकिन फिर भी सब्र किया। कहने लगा, अब गुस्से में बोल रहा है, फ्री में लोगे ना? बोलता है फ्री में ले लो। फ्री में लोगे? हाँ हाँ 2 को दोगे। फ्री में लोगे तो 2 को दोगे? भाग जल्दी, दुकान खोले फ्री के लिए। तो हम बीवी की बात इतना सही मानते हैं, अगर हमारी मान जाते, अल्लाह के रसूल की मान जाते, अल्लाह की मान जाते, मजा आ जाता। बेशक है ना? मानेंगे कि ना मानेंगे? तो मैंने कहा बात छोड़ी थी, अमीर खुसरू के खुसरू परवेज पर। हाँ? तो बीवी ने कहा, इसने बुलाया, कहा कि ये नर है कि मादा? वो देख लिया था कि बीवी इसके कान में कुछ खुसुर खुसुर कर रही है, समझ गया था कि कोई साइड मारी होगी, इसका कोई साइड असर करेगा, साइड डिफेक्ट होगा। तो बोला क्या बात है? कहा ये नर है कि मादा है, बताओ ना। तो कहा कि हुजूर बात दरअसल ये है कि ये न नर है न मादा है, बीच बिचुआ है। वो भी समझ गया था ना दाव पे। अब उसकी बात पर वो शर्मिंदा हो गया, तो उसने 4000 दिनार और दिए। कहा लेके जा, तुम्हारी बड़ी अच्छी बात कर लेता। वो लेके जाने लगा तो उसमें से एक सिक्का गिर गया, तो उसको भी उठाने लगा। तो बीवी ने कहा कैसा कमबख्त आदमी है, इसकी कई नस्लों को खाने के लिए काफी हो जाएगा। 8000 दिनार है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, एक पैसा गिर गया, उसको भी उठा रहा है, इसे छीन ले सारा वापस। बुला उसको बुलाया गया। सुन, इतना कंजूस आदमी है, इतना लेने के बाद भी एक सिक्का के लिए तू पड़ा रहा, उसको भी उठा रहा है। कहा हुजूर बात वो नहीं है। कहा फिर बात क्या है? बात दरअसल ये है कि सिक्का पर आपकी तस्वीर बनी हुई है, गिर गया था, किसी का पांव आ जाता तो आपकी बेहुरमती हो जाती, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उठा लिया। इसको 4000 और दे दो। ऐसे खर्च करने वाले बनेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं इस मजमे से एक सवाल करूंगा और रुखसत होने की कोशिश। आ रहे हैं जी, आगे बात चलाएंगे। आ रहे हैं तो बताइए। एक दूसरी चीज के हदीस एक है, अन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कसा मुस्लिमन सौबन अला उरिन कसाहुल्लाहु मिन खुदरिल जन्नह। जो मुसलमान किसी मुसलमान को नंगेपन की हालत में कपड़ा पहनाता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएंगे। वमन अतअमा मुस्लिमन अला जुइन
जो किसी मुसलमान को भूख की हालत में खाना खिलाता है, अतअमहुल्लाहु मिन सिमारिल जन्नह, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फल खिलाएंगे। व मन सका मुस्लिमन अला ज़माइन, जो मुसलमान किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पानी पिलाता है, सकाहुल्लाहु मिनर रहीक़िल मख्तूम, अल्लाह ताला उसे जन्नत में मोहर लगी हुई शराब पिलाएंगे। दुनिया की शराब छोड़ दोगे तो जन्नत की पाक साफ सुथरी मोहर लगी हुई शराब मिलेगी। कौन कौन पीने के लिए तैयार है? जन्नत का शराब, पेप्सी नहीं बाबा, कोका कोला नहीं, हम तो खून पीने को तैयार हैं खुदा के बंधु। पता ना क्या हुआ है, हदीस के अंदर आता है कि किसी मुसलमान को मुस्कुराता हुआ देखो तो उसे दुआ दो, अज़हकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। हम अगर किसी मुसलमान को मुस्कुराता हुआ देख लें तो पेट में मरोड़ होने लगता है, बड़ा आजकल गदगद रहता, एक कोनो उपाय बनाओ के हिसाब लगा, फिर चाल चलना शुरू करते हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुनर रखें। हदीस पाक का मफहूम है, आपके सामने मुकम्मल बात आएगी। हदीस पाक का मफहूम है, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसे जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। कौन कौन मस्जिद बना के घर बनाने के लिए तैयार है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सब आपके गांव के लोग हैं, बाहर के लोग हैं? बाहर के लोग हैं, माशाअल्लाह। बस एक सवाल मेरा होगा और मात्र 2 आदमी से होगा और उसके बाद मौलाना आ जाएंगे। इनके अब बयान नहीं, मुकम्मल बयान एकदम तरन्नुम के अंदाज में होता है जी। क्या कोई शायर पढ़ेगा जो हजरत पढ़ते हैं? हमारी तो आवाज ही ऐसी है कि मत पूछिए, अब डर के भाग जाइए, लेकिन ये पढ़ते हैं माशाअल्लाह। क्या आप रात भर सुने तो झूम जाएं। 2 आदमी से मेरा सवाल होगा और बड़ा दिल गुर्दा वाला आदमी होगा। उस आदमी को मैं खड़ा होकर देखना चाह रहा हूं जाने से पहले, और इतनी देर की बात में एक चीज मुझे मिल जाए। 2 ऐसा नौजवान जो अपनी माँ से अपने बाप से टूट के प्यार करता हो, सारी जिंदगी की कमाई के हिस्सा में से एक खड़ा होके बोले 50 बोरा सीमेंट इस मस्जिद के लिए देगा। 2 आदमी चाहिए। 50 बोरा सीमेंट अपनी सारी जिंदगी की कमाई में से, ये बीवी के लिए खर्चा किया, बेटा के लिए खर्चा किया, बेटी के लिए खर्चा किया, कल कयामत में सब काफूर हो जाएगा, सब बेवफाई कर जाएंगे, लेकिन ये तुम्हारा माल तुम्हारे सामने काम आएगा। 50 बोरी सीमेंट के लिए इस बस्ती का कोई मालदार हो, बाहर का कोई मालदार हो, दिलदार हो, हिम्मत कर ले कि मैं 1 महीने की, 20 दिन की, 15 दिन की कमाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। कोई एक बिस्मिल्लाह कर ले इस मजमे में, जला के मशअले जहां हम जुनून सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। अल्लाहु अकबर। अफरोज अफरोज माशा अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इस बस्ती को सलाम है, सल्यूट है, मैं सलाम करता हूँ इस बस्ती के लोगों को। अल्लाह आपके जान माल में बरकत अता फरमाए। वो मेरा शागिर्द है अहमद मियां जिंदा है, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ऐसे बेटे को कबूल फरमाए। अब भी ये उम्मत बांझ नहीं है। उम्मीद है अल्लाह की जात से कि इंशाअल्लाह आप जिस तरह बैठे हैं बैठ के सुनेंगे और काम करेंगे। एक कड़ी तो हल हो गई, दूसरी कड़ी खड़ी हो जाए। 50 बोरी सीमेंट कोई और खड़ा हो जाए, मैं रुखसत होने वाला हूँ, रुखसत हो जाऊंगा। मौलाना मुकम्मल काम करेंगे। दूसरा कोई खड़ा हो जाए ताकि कम से कम मेरे आने की लाज भी रह जाए। कोई एक शख्स खड़ा हो जाए, 50 बोरी सीमेंट इस मस्जिद के लिए, मैं अल्लाह के लिए मौलाना फजलुर रहमान। अल्लाहु अकबर। जरा एक बार नारा लगा लेंगे जी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह।
मैंने थोड़ी सी आवाज क्या लगाई, एक आवाज नीचे से और ऊपर तक पहुंच गई। बेशक। माशाअल्लाह ऊपर की आवाज नीचे तक पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि ये कौम आज भी बेदार है। और मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता चलूं, मैं कश्मीर गया था, उसमें एक जगह है खटीका तालाब, जो कहीं गए होंगे वो जानते होंगे। खटीका तालाब में एक मस्जिद है, तबलीगी जमात का मरकज है। मैं उस मस्जिद में गया, जब वो मस्जिद बन रही थी, उस मस्जिद का बोर्ड देखा तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि ये मस्जिद 17 करोड़ की लागत से तैयार हुई है। कितने करोड़ की? 17 करोड़। 17 करोड़ की लागत से तैयार हुई है और उसमें 1 रुपया हुकूमत का पैसा नहीं, टोटल मुसलमानों ने लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौम आज भी इतना जज्बा रखती है कि 17 करोड़ की एक मस्जिद एक शहर में बना सकती है, लेकिन ईमान इतना कमजोर है कि ईशा की 17 रकात गायब है। अल्लाह करे कि मस्जिद बनाना भी आ जाए और मस्जिद को सजाना भी आ जाए, मस्जिद को आबाद करना भी आ जाए। हम करेंगे ना इंशाअल्लाह। बाकी काम मौलाना करेंगे। मेरा जो काम था काम हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से आया तो उस पर एक बात जहन में आ गई कि मौलाना मक्की साहब खाना काबा में दर्द दे रहे थे, तो उन्होंने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब घुमाया था, गिनाया था। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मदर बिन नजार बिन माद बिन अदनान बिन आद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन अदला बिन दाद बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आइद बिन ऐकर बिन उबैद बिन अद्वा बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन यरवा बिन आइद बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन इहाम बिन मुकस्सिर बिन नासिर बिन ज़ारह बिन समी बिन मज़ी बिन अवज़ा बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सारूक बिन राऊ बिन फालिक बिन आबिर बिन शालिक बिन अरफक्षात बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मदुशलिक बिन अखनूख बिन यरिद बिन महलाइल बिन क़ीनान बिन अनुशा बिन शीश बिन आदम। अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों की टीम है, इनमें से कोई एक खड़ा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मोहम्मद से अदनान तक गिना दे तो मैं 1000 रियाल खाने काबा में इनाम दूंगा और मौलवी के पॉकेट से पैसा निकलना कयामत की निशानी समझिएगा। ये दही कितना है? इसलिए अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप सबसे एक वादा लेना चाहूंगा कि जो यहाँ मजमा बैठा है, जब तक मस्जिद का काम मुकम्मल न हो जाए, जान की, माल की, वक्त की बाजी लगाकर इस मस्जिद को आलीशान मस्जिद बनाना है। बनाएंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हिलेंगे नहीं ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ खून की होली आम न हो, जहाँ गंगे लहम की शाम न हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। इसी उम्मीद पे बात हो रही है। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुंसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। वो बस्ती काश तुम्हारी हो, वो बस्ती काश हमारी हो। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।